हाँ, भारतीय समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सा मिल गया। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बन गए। बहुत इससे लगता है कि उनकी सियासत में कुछ बदलाव होगा, लेकिन इसके बदले उनसे अच्छी खासी कीमत बीजेपी वसूलने के चक्कर में है। घोसी की सीट वो भाजपा को देना चाहती है, घोसी से वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसके बाद भी घोसी की सीट पर खासकर उतारने के लिहाज से उनके बेटे लड़े हैं, चाहे खुद ओम प्रकाश राजभर लड़े, लेकिन जहाँ तक लगता है कि उनके बेटे अरुण राजभर या दूसरे बेटे उनके चुनाव यहाँ से घोसी से लड़ेंगे। लेकिन घोसी से अगर टिकट वितरण में कहीं इस तरह से ना हो जाए कि अपने सिंबल पर ही चुनाव बीजेपी लड़ा दे, खासकर जहाँ तक निषाद पार्टी के प्रवीण जी का मसला है, उसको पार्टी खासकर बीजेपी अपने सिंबल से चुनाव लड़ाना चाहती है। इस तरह से लगता है कि ओम प्रकाश से बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर ली जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये भले इनको लग रहा है कि यहाँ ये बड़े मुस्तैद हैं, मुफीद हैं या बचे हुए हैं या इनका रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जिस तरह से खाली उनको मंत्री पद बनना था। अगर 2019 की बात करें, जब ओम प्रकाश राजभर ने ऐन होली के ऐन वक्त पर इस्तीफ़ा दे दिया था खासकर मंत्रिमंडल से और अपने को अलग कर लिया था एकदम बीजेपी की राजनीति से, एनडीए गठबंधन से, तब ये लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन इनको फिर पता नहीं मंत्री पद का वाच लगा और वो फिर से मंत्री बनने के लिए बेकरार हो गए। जब से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आने के बाद लगता है कि वो मंत्री पद पाना चाहते थे, बराबर दावा कर रहे थे, दावा करते करते आखिरी चुनाव के वक्त बीजेपी ने उनके दावे को पूरा किया। लेकिन दावे पूरे होने से सियासत यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि बीजेपी इतनी अच्छी कीमत वसूल कर लेगी कि कल अगले चुनाव तक भाजपा जैसे दलों का पूरी तरह से कटाव ऑफ हो जाएगा और बीजेपी संपूर्ण किसी सहयोगी की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शायद ऐसा ही वो तरीका अपना रही है और शायद इस तरीके से ही ये लोग धीरे धीरे इनकी राजनीति का दबदबा रसूख कम होता चला जाएगा।